इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे सप्ताह के अंत तक चंद्रमा के प्रथम भाव में होने पर स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। शुरुआत में चंद्रमा के दशम से होकर एकादश भाव में गोचर करते ही आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। परिवार में सदस्यों के बीच नोकझोंक चलना लाजमी है, और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पितातुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह नई तकनीकों को सीखकर यदि आप उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खासतौर से वो जातक जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई तकनीक को अपनाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी, खासतौर से मध्य समय में, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा द्वादश भाव में होते हुए छठे भाव को दृष्टि करेंगे। वृष राशि यानी टॉरस, इस सप्ताह की शुरुआत में तृतीय भाव पर चंद्र की दृष्टि से आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले को लेने की जरूरत होगी। फिर सप्ताह के मध्य एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर करते ही आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तनागी भी हो सकती है। इस सप्ताह न चाहते हुए भी पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी ऐसी चीज की मांग करें जिसे पूरा करने के लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़े। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनकी इस मांग को लेकर सही संवाद करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बुध आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और फिर 3 दिसंबर से आपके द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि से संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी, सूर्य छठे भाव में होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। चंद्रमा की नवम भाव में मौजूदगी से आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। चंद्रमा की दशम भाव में उपस्थिति और चतुर्थ भाव पर दृष्टि से आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान आपके सहकर्मी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक जरूरत होगी। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को उससे दूर कर दें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीजों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको अभी नजर न आ रहा हो,
लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। उपाय: यह बुधवार के दिन गणेश जी के लिए हवन करें। कर्क राशि यानी कैंसर, इस सप्ताह आपको खुद को स्वास्थ्य रखने के लिए खेल कूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि केतु की चतुर्थ भाव में मौजूदगी आपको इन गतिविधियों में अपनी भागीदारी और खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कराने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्य क्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, क्योंकि राहु आपके दशम में होंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता हाथ लगने के लिए भी योग बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगति में सुधार कर केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता होगी जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हो, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। सिंह राशि यानी लियो, सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के छठे भाव में होने पर आपको हिदायत दी जाती है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें, अन्यथा राहु के नवम भाव में होने से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती है और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचे। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि यानी वर्गो, सेहत के नजरिए से ये सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम में होंगे। इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा एक सीख देते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह चंद्रमा की दृष्टि करने पर आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह केतु के द्वितीय भाव में होने से आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इस सप्ताह सूर्य की नवम भाव में दृष्टि से कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। तुला राशि यानी लिब्रा, इस हफ्ते केतु आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे, इसलिए आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे।
हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाए। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में होंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह चंद्रमा के शिक्षा के पंचम भाव में होने पर उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इस सप्ताह केतु के प्रभाव से नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। इस सप्ताह केतु की द्वादश भाव में और राहु की छठे भाव में उपस्थिति से व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, यदि आपकी तबीयत खराब थी तो आपको इस सप्ताह के मध्य छठे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से कई ऐसी चीजों व गतिविधियों पर काम करने की जरूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सके। इसलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी खराब आदतों में सुधार लेकर आएं और अच्छा खान पान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें। इस सप्ताह मंगल की आपके लग्न भाव पर दृष्टि ये दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। वहीं मध्य समय में चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि आने वाली है, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इस सप्ताह बुध समेत कई ग्रहों की द्वादश भाव में उपस्थिति से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इस सप्ताह के आरंभ में ही आपको यूं तो भाग्य का साथ मिलने से आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, परंतु अंत में चंद्रमा के द्वादश भाव में जाने से आपको बावजूद इसके उस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा और यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं। चंद्रमा का दशम भाव में होना सबसे अधिक नौकरी पेशा वो जातक जो किसी भी सेल या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें अपना टारगेट समय से पहले ही पूरा करने में सफलता दिलाएगा, जिससे उन्हें अच्छा धन कमाने का अवसर भी मिल सकेगा। इससे वो काफी पैसे तो बना ही सकते हैं, साथ ही अपनी आमदनी में भी वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा। इसलिए इस मौके को अपने हाथों से फिसलने न दें। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की दृष्टि घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव कराएगी, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी।
इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे, इसलिए ऐसा करने से बचें। अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। शुरुआत में चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। ऐसे में घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। वहीं मध्य अवधि में चंद्रमा का नवम भाव में होना और तृतीय भाव को दृष्टि डालना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा, क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते बुध आपके दशम भाव में होंगे। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला न लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति न दे रहे हो। मीन राशि यानी पाइसीज, यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का प्रथम भाव पर दृष्टि करना आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनाएगा। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। वहीं मध्य सप्ताह में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होने पर संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पूर्व में योजना बनाई थी वो पूरी तरह बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आप इस सप्ताह अपनी ओर से प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, जिससे आपको उनका उचित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही चंद्रमा की तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से आपके छोटे भाई बहन भी आपसे उचित राय ले सकेंगे। कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने आंखें खोलकर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रहिए। इस सप्ताह बुध की उपस्थिति द्वादश भाव पर और पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे और मन लगाकर मेहनत करें तथा उन लोगों से दूर रहे जो आपका ज्यादातर समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।